हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ सुबह सुबह मैं घर के डेली रूटीन के काम करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज मैं कहीं जा रही हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको यहाँ के महल दिखाती हूँ और उससे जुड़ा हुआ इतिहास भी बताऊँगी आपको। और मेवाड़ में बहुत ही शूरवीर हुए हैं और बहुत ही वीरांगनाएँ हुई। तो सबसे पहले प्रभु के दर्शन से शुरू करते हैं। ये चार भुजा जी का मंदिर है और ये है महल का एंट्रेंस। देखिए कितना भव्य लग रहा है बाहर से ही। और इस महल का नाम है हाड़ी रानी महल। तो चलिए अब अंदर से देखते हैं कि महल कैसा है। और ये एरिया है दरवाजे के, मेन दरवाज़ा था उसके ऊपर का एरिया है ये। और ये देखिए, ये दरवाज़ा दिख रहा है जहाँ से हम अंदर की तरफ आए हुए हैं। और ये है यहाँ के राजघराने की कुल देवी का मंदिर। और इन माता जी का नाम है बायन माता। और ये मंदिर महल में ही है। और जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये है मंदिर का परिसर। और यहीं नवरात्रों में डांडिया खेला जाता है। और यहाँ पर छोटा सा माता का मंदिर भी बना रखा है, तो इसी के चारों ओर डांडिया खेले जाते हैं। तो चलिए अब माता के भी दर्शन कर लेते हैं हम। और ये है मंदिर के अंदर का परिसर। और यहाँ देखिए माता रानी विराजमान है। और यहाँ पुराने समय से राव जी नवरात्रि में अष्टमी के दिन हवन करते थे, अष्टमी का हवन। और ये प्रथा आज भी चलित है। राव जी के वंशज आज भी यहाँ पर नवरात्रि के अष्टमी के दिन यहाँ हवन करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो माता के दर्शन के बाद आगे का महल घूम लिया जाए। चलिए, तो ये जो आपको मूर्ति दिख रही है घोड़े पे सवार हैं, ये है सरदार राव रतन सिंह चुंडावत। और इनके पीछे राव लगने की वजह से इनके महल को रावला भी कहा जाता है। और इतिहास में इस महल को हाड़ी रानी के महल से भी जाना जाता है। तो इस महल का इतिहास कुछ इस तरह से है कि हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी। और उनका विवाह उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्र के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। और इनके विवाह को केवल 7 दिन ही हुए थे कि रतन सिंह जी को युद्ध के लिए बुलावा गया था। और इनको युद्ध करना था औरंगजेब की सेना से। और जब रानी को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पति को युद्ध के लिए तैयार किया और विजय की कामना के साथ उनको विदाई दी। और जब रतन सिंह जी युद्ध के लिए निकले और आधे रास्ते ही पहुँचे थे, तो उनके मन में रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरा युद्ध में क्या होगा, मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा या जीवित लौटूंगा। और यही सोचकर रतन सिंह जी ने एक संदेशवाहक को पत्र लेके भेजा। और उसमें लिखा था कि आप कोई भी आपकी निशानी भेजें। और जब संदेशवाहक ने रानी को ये संदेशा दिया तो रानी चिंतित हो गई। और उन्होंने सोचा कि अगर राजा इसी तरह मेरे मोह में पड़े रहे तो वो युद्ध हार जाएंगे। तो उन्होंने संदेशवाहक से कहा
कि मैं जो भी ये तुमको निशानी दूँ वो एक अच्छे से सुंदर से कपड़े से ढककर ले जाना और राजा को देना। और रानी ने एक तलवार उठाई और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और रानी के शीश को सुंदर से कपड़े से ढककर एक थाल में रखकर राजा के पास ले जाया गया। और जब राव जी के पास उनकी रानी का कटा हुआ सिर ले जाया गया तो उनको बहुत ही बड़ा धक्का लगा, सदमा लगा और रतन सिंह जी को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने उस सिर को उन्हीं के केशों से बांधकर लड़े और विजय हुए और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। और हाड़ी रानी ने अपने पति को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए खुद का बलिदान दिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। और राजस्थान में 2009 में हाड़ी रानी महिला बटालियन भी गठित की गई है। और ये गर्ल्स स्कूल है जो कि महल के आधे हिस्से में चलाया जाता है और ये 12वीं तक स्कूल है और यहाँ मैं भी पढ़ी हुई हूँ। और मेरी मौसी से तो आप मिल ही चुके हैं, ये इस स्कूल में टीचर है। और जब भी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और मुझे यहाँ आकर मेरा स्कूल टाइम याद आ गया था। तो आज की वीडियो में बस यही एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल फिर मिलेंगे एक ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।